हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचर मम्मा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्ले ग्रुप के बच्चों या 2 से 3 साल के बच्चों को हम क्या पढ़ाएं, या फिर जिन बच्चों की अभी पढ़ाई स्टार्ट हो रही है, जो बच्चे अभी पढ़ना शुरू करें, तो हम उनको क्या क्या पढ़ाएं या कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाएं, कैसी एक्टिविटीज़ उनको कराएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगी। ये जो मैं प्ले ग्रुप या 2 से 3 साल के बच्चों का कोर्स बता रही हूँ, ये सभी बोर्ड्स पे बेस्ड है। सीबीएसई, आईसीएसई और सभी स्टेट बोर्ड्स में यही कोर्स पढ़ाया जाता है। इसके अलावा अगर कोई अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करा रहा है तो उनके लिए भी ये कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे बता रखा है कि ये प्ले ग्रुप या 2 से 3 साल के बच्चों के लिए सिलेबस है, जिसमें सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, आर्ट एंड क्राफ्ट। कहीं कहीं पे हिंदी पढ़ाई जाती है, डिपेंड करता है आप किस स्टेट के हैं। और फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो होती है वो डिपेंड होती हैं फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स पे। तो सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा आता है इंग्लिश। इंग्लिश में पढ़ाते हैं अल्फ़ाबेट्स A to Z में उसको रीडिंग और रिकॉग्नाइजेशन दोनों बताया जाता है। इसके अलावा ओरल A to Z उसको याद हो जाना चाहिए। राइटिंग में उसके रिटन में आती हैं स्टैंडिंग लाइंस, स्लीपिंग लाइंस, स्लैंटिंग लाइंस, कर्व्स। कुछ पैटर्न्स भी बताए जाते हैं, जैसे लूप हो सकता है, लूप हो सकता है, जिगजैग हो सकता है। ये कुछ पैटर्न्स भी बच्चों को इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, बट ये मेन 4 लाइंस और स्ट्रोक्स हैं जो बच्चों को सिखाई जाती है। फिर इनिशियल लेटर्स बताए जाते हैं, जैसे ई, एफ, आई, एल, टी। फिर आता है राइम्स बच्चों को एटलीस्ट 4 to 5 राइम्स या फिर 8 to 9 शॉर्ट राइम्स सिखाई जाती हैं। जैसे कुछ का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वॉन्ट्स टू प्ले, रेन गो अवे। एक और राइम्स यहाँ पे मैंने बताई है, जॉनी येस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। इस तरह की छोटी छोटी पोएम्स बच्चों को याद कराई जाती है प्ले ग्रुप में। और लास्ट में ABCs का फुल सॉन्ग, जो अल्फ़ाबेट का पूरा सॉन्ग होता है, वो बच्चों को याद कराया जाता है। ये सिलेबस था हमारा इंग्लिश का। इसके बाद हम आते हैं मैथ्स में हमारा सिलेबस रहता है नंबर 1 to 10। नंबर्स या काउंटिंग आप कह सकते हैं, 1 to 10। ओरल में 1 to 10 उसे काउंटिंग आनी चाहिए और रिकॉग्नाइजेशन भी वो कर ले। यानी इफ़ अगर उसको कोई फ्लैश कार्ड दिया जाए या नंबर दिया जाए तो वो रिकॉग्नाइज कर ले कि ये 2 है, ये 3 है। काउंट द ऑब्जेक्ट और थिंग्स। 1 से लेके 10 के बीच में अगर उसको कोई भी ऑब्जेक्ट या थिंग दिया जा रहा है तो बच्चा काउंट करके बता ले। मैच द ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द नंबर। तो अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसको दिया गया है तो वो उस नंबर से मैच कर दे, कि अगर 2 पेंसिल्स दी गई हैं तो 2 पे वो मैच करे, 3 टॉफ़ीज़ हैं तो 3 टॉफ़ीज़ पे वो मैच करे। ओरल लर्निंग होनी चाहिए 1 से लेके 10 तक की। रिटन में अगर लिखाया जाता है तो इनिशियल इसमें नंबर्स लिखाए जाते हैं 1 7। ट्रेसिंग विद डॉट्स भी कहीं कहीं पे कराई जाती है, इस तरीके से उसको डॉट्स दी जाती है, उस पर ट्रेस करने को बोले जाते हैं। फिर बारी आती है प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट बच्चों को बताए जाते हैं। उसी के बेस पे कुछ वर्कशीट्स भी कराई जाती हैं, जैसे बिग एंड स्मॉल, फ्यू मोर, हैवी लाइट, नियर फार, अप एंड डाउन। इसके अलावा बेसिक शेप्स बताए जाते हैं, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल। ये तो हमारा था मैथ्स का कोर्स। फिर हम आते हैं हिंदी के कोर्स पे। हिंदी में आता है हमारा अक्षर ज्ञान। बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया जाता है आ से लेके आहा तक की। जब यहाँ पे अक्षर ज्ञान कराया जाता है तो खाली आ ई ई उ नहीं, उनको उस अक्षर से जो शब्द होता है वो भी बताया जाता है। जैसे आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख। और ये बच्चों को याद भी कराया जाता है। लिखना नहीं बताया जाता है। कविता 5 से 6 कविता छोटी छोटी, जैसे इंग्लिश में शॉर्ट पोएम्स थी, वैसे ही हिंदी में छोटी छोटी कविताएं भी बच्चों को बताई जाती हैं। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, हाथी राजा। ये सिलेबस है हमारा हिंदी का। और इसी पे बेस पे एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं, जैसे चित्र देख करके अक्षर का मिलान करो, समान अक्षरों को मिलाओ, देखने में जो समान है।
फिर नेक्स्ट हमारा आता है इसमें ईवीएस। ईवीएस का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा होता है। इसमें आता है सबसे पहले हमारा कलर्स नेम, फिर वेजिटेबल्स नेम एटलीस्ट 5 वेजिटेबल्स, फ्रूट्स नेम एटलीस्ट 5 फ्रूट्स नेम, एनिमल्स नेम, एनिमल्स में वाइल्ड और डोमेस्टिक दोनों बच्चों को बताए जाते हैं। कहीं कहीं पे बच्चों को लैंड एनिमल्स और एक्वेटिक एनिमल्स भी बताए जाते हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी, ट्रांसपोर्ट, बर्ड्स, सीजन, फेस्टिवल, गुड हैबिट्स या गुड मैनर्स, ग्रीटिंग्स, अपोजिट, देन एक्शन वर्ड्स, क्लोथ्स, क्लासरूम आइटम, टॉयज़ एंड गेम्स, माई फैमिली, इन सारी चीज़ों पे बच्चों को बताया जाता है और उनको लर्न कराया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में उनको अबाउट माई सेल्फ, उनके बारे में बताया जाता है। इसको 5 लाइन्स या फिर मैक्सिमम 10 लाइन्स बच्चों को याद कराई जाती हैं, जो मेनली डिपेंड करती हैं उनके नेम पे, एज पे, जेंडर पे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड प्लेस वेयर दे लिव, जहाँ पे वो रह रहे होते हैं। फिर हमारा आता है ड्राइंग आर्ट एंड क्राफ्ट। ड्राइंग आर्ट एंड क्राफ्ट में बच्चों को बिग पिक्चर्स दी जाती हैं कलर करने के लिए, जिससे उनकी फिंगर मसल्स स्ट्रॉन्ग हो और उनको कलरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो उतना अच्छा उनका हैंड राइटिंग में इम्प्रूव होगा, ग्रिप उनकी बनेगी पेंसिल होल्डिंग के लिए। कटिंग पेस्टिंग एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, मेकिंग कार्ड्स, जैसे कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, कोई भी ओकेजन होता है, उसी के बेसिस पे कार्ड्स बनवाए जाते हैं। ये हो गया इनका ये वाला सेक्शन। फिर हमारा इसके बाद लास्टली आता है फिज़िकल एक्टिविटीज़ का। फिज़िकल एक्टिविटीज़ में हमारा होता है पीटी, योगा, डांस, गेम्स। गेम्स अगेन जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं फाइन मोटर एक्टिविटीज़ पे और क्रॉस मोटर स्किल्स पे ही डिपेंड करते हैं। इसमें से कुछ हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिए, जैसे हॉप स्कॉच, फ्रॉग जंप, बियर वॉक, इस तरीके से करवाए जाते हैं। ये आपका पूरा है सिलेबस, जो 2 से 3 साल के बच्चे को आप घर पे भी अगर आप पढ़ाई करा रहे हैं तो आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तब भी आपका यही सिलेबस चलेगा। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो, आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हुई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।